हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटकॉइन एरा। आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट वेज टू प्रिंट द मनी। सो गवर्नमेंट कौन से तरीके से मनी को प्रिंट करती है। एक है क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो यूएस में बहुत आफ्टर 2008 उन्होंने नाम दिया था क्वांटिटेटिव ईजिंग। इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग मनी ओनली। दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जहाँ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ रिलीज़ की जाती है और सेंट्रल बैंक्स उसको ख़रीदती है और फिर उसकी प्राइस स्टेबल रहती है और फिर सिक्योरिटीज़ बैंक्स में फ़्लो होना शुरू होती है और वैसे लिक्विडिटी जनरेट होती है। तीसरा है कटिंग इंटरेस्ट रेट्स। अगर आपने देखा होगा तो इंटरेस्ट रेट्स जब कट होना शुरू हो जाते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि डिमांड रहती है। तो डिमांड से फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बट आफ्टर सम टाइम्स पहले उसको कम करेंगे ताकि कंटिन्यूस जो लिक्विडिटी इन्होंने क्रिएट की है वो यूज़ हो पाए। ठीक है। और ये लास्ट है बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम BFTP। ये अराउंड आफ्टर कोविड 2022-23 में फेडरल गवर्नमेंट ने यूज़ किया था फॉर 1 ईयर। अभी कुछ कंप्लीट हो चुका है ये। तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग मनी। कुछ एक अलग ड्यूरिंग द क्राइसिस उन्होंने ये बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम फॉर 1 ईयर कुछ ये स्टार्ट किया है। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एवरीथिंग लीड्स टू व्हाट, एवरीथिंग कुछ भी है ये सारी चीज़ें जाती है प्रिंटिंग मनी। अब प्रिंट मनी हो रहा है तो व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग इन्फ्लेशन। सो क्या कर रहे गवर्नमेंट, इन्फ्लेट मनी सप्लाई बाय इशूइंग न्यू बॉन्ड्स। गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू बॉन्ड्स इशू करती है एंड देन ऑर्डर इट सेंट्रल बैंक टू परचेज दैम। सेंट्रल बैंक यानी जैसे हमारे यहाँ RBI हो गया, यूएस में फेडरल रिजर्व बैंक हो गया, वैसे हर कंट्री का अपना अलग अलग सेंट्रल बैंक है। सो व्हाट दे डू, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाहर निकालती है, बॉन्ड्स बाहर निकालेगी और सेंट्रल बैंक उसे बाई करेगी ताकि उसकी जो प्राइस है वो अफलोट रहे और फिर उसमें इनफ्लो आना शुरू हो जाए फ्रॉम पब्लिक एज वेल। सो दैट वो प्राइस मेंटेन हो गई। गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड इश्यूज़ किए थे और सेंट्रल बैंक ने उसको परचेज करके उसकी प्राइस अफलोट रखी वहाँ पर, एंड देन द न्यू इवन मनी फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो मे कम इन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी सेंट्रल बैंक खरीद रही है, बट वो कहाँ से खरीद रही है, उनके पास वो खरीदने के पैसे कहाँ से है, दे हैव जस्ट प्रिंटेड इट। सो क्या होगा, इट विल लीड टू व्हाट, इन्फ्लेशन। एवरीथिंग लीड्स टू व्हाट, इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन हो रहा है। सो इन्फ्लेशन का जैसे लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि इन्फ्लेशन का जो अभी का जो डेफिनेशन है वो है इंक्रीज इन द प्राइस, बट ओरिजिनल इन्फ्लेशन का है कि इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विच कॉजेज द राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वी टेक और गिव। ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को समझने के लिए कि गवर्नमेंट क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी टू सपोर्ट दिस होल बिजनेस एंड एवरीथिंग, दे जस्ट प्रिंट मनी एंड गिव इट टू देम। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्रिएट करेगी, central bank will print money and buy it, and then the price will stay afloat, and then the more securities and banks will give money uh, for that. ठीक है। तीसरा है कटिंग इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाए, जैसे अगर आपने इंडियन मार्केट का भी देखा होगा, जब हमने इंटरेस्ट रेट्स 6.5 से 6.25 पर आए या उस जब भी कम नीचे आएंगे तो आपने देखा होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये करके इंडिया ने लास्ट मंथ या उससे पहले कुछ 2 ट्रेंचेस में 1 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्फ्यूज़ किया है। उसके अलग अलग पार्ट्स रहेंगे, बट मैं उसके डीप में नहीं जाना चाहूँगा। ऊपर से आपको बता रहा हूँ कि इससे क्या हो रहा है, दे पुट मनी इनटू द मार्केट। ठीक है। ये हो गया बैंकिंग टर्म फाइनेंशियल। ये एक जस्ट 1 ईयर के लिए प्रोग्राम था फॉर इमरजेंसी, सो इसको हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। सो ये समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव यूजिंग अ कटिंग इंटरेस्ट रेट्स, ये साइमल्टेनियसली ही एक साथ रफली चलते हैं, विच लीड्स टू व्हाट, इन्फ्लेशन। अब मेन टॉपिक ये है
कि अब इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें क्या, ठीक है, वो इन्फ्लेशन सबके लिए हो रहा है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. इन्फ्लेशन जब मनी, न्यू मनी कम्स इन टू सर्कुलेट, इट benefits to hardly 1% of the people who have access to that money in the first stage. जो फर्स्ट स्टेज में जो लोन ले रहा है या उनको उनके कनेक्शंस के थ्रू जो पैसा मिल रहा है उनके थ्रू धीरे धीरे वो नीचे 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 के लोगों के पास आके वो पूरे में सर्कुलेट हो जाता है. बट जब तक हम नीचे नीचे के पास आता है तब तक क्या हो रहा है कि सारी चीज़ के गुड्स एंड प्राइस, सर्विसेज के प्राइस बढ़ चुके रहते हैं. तो जो हमें वो पैसे मिल रहे हैं हमारे काम के, वो आप देखेंगे अरे यार अब तो मैं इससे पहले इतने रुपए में इतनी चीज़ें खरीद पा रहा था, अब नहीं कर, तो मैं अभी क्या करूँगा फिर. मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज या जो भी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो भी है या सर्विस सेक्टर में जो भी है उसके भी प्राइस मुझे बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ाने पड़ेंगे. देन ओनली आई कैन सस्टेन. ठीक है. सो अब क्या हो रहा है कि इससे इन्फ्लेशन से इफ़ेक्ट किसको पड़ रहा है सबसे ज़्यादा? हु इज़ इफेक्टिंग? जिसके पास मनी रुपीज़ में, जिसके पास सेविंग्स है, दे हर्ट दी मोस्ट. जिसके पास लैंड है, जिसके पास अदर एसेट्स है, गोल्ड है, जो भी है, बिटकॉइन है या जो भी है, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है. बिकॉज सम हाउ आफ्टर सम टाइम वो, अभी इन्फ्लेशन अगर हमने बढ़ा भी दिया है तो वो एक साथ आपको दिखेगा नहीं मार्केट में कि इन्फ्लेशन हो गया है. वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है. और जो मार्केट प्राइसेस है, जो एसेट्स है, लैंड हो गई या गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, डिफरेंट कमोडिटीज, सिल्वर हो गया, जो भी है, वो क्या हो रहा है कि उसकी प्राइस प्रपोर्शनेटली तुरंत आपको प्राइस में वो उछाल नहीं दिखता है. वो ग्रेजुअल, स्लोली एंड ग्रेजुअल रहता है. अगर हम गोल्ड का देखें, लास्ट ईयर इट हैज़ गॉट गुड रन. ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन, अगर मनी इज़ प्रिंटेड, एक्स्ट्रा मनी प्रिंट कर दिया है, तो जिसने INR में सेव किया है वो ये नॉमिनल वैल्यू में कम नहीं हो रहा है, नॉमिनल वैल्यू में कम नहीं हो रहा है, बट परचेजिंग डिक्रीजेस. क्या हो रहा है कि जो मैं चीज़ें सपोज़ 5,000 रुपये सेव किए, मैं मेरे घर का सामान लेकर आ पा रहा था 5,000 रुपये में, आप देखेंगे 2-5 साल बाद, अगर आप अभी से भी चेक करना शुरू करेंगे ना, आफ्टर 5-7 ईयर्स आप देखेंगे कि आपका जो परचेसिंग पावर है ऑफ मनी, इट विल रिड्यूस अ लॉट. यस. सो क्या हो रहा है कि जो पैसा सेव कर रहे हैं, और सेव कौन कर रहे हैं, हम एक लेवल के नीचे जो भी लोग हैं, दे सेव इन मनी ओनली. बिकॉज लैंड हम लेकर कहीं उतनी पैसे एक साथ नहीं है तो लैंड नहीं ले पा रहे. गोल्ड सपोज़ ले भी रहे हैं तो सेविंग्स के हमारे कुछ शादी में काम आ जाए, उस हिसाब से वी है. ठीक है. अब INR में सेव हो रहा है बट इट इज़ गोइंग इन टू दी एयर, बिकॉज मनी इज़ प्रिंटेड इन दी एयर, आउट ऑफ द थिन एयर, ऐसा बोलते हैं, राइट. मनी हैज़ बिन प्रिंटेड आउट ऑफ द थिन एयर थ्रू दी मशीन्स. पैसा छाप दो, मनी हैज़ बिन प्रिंटेड. एंड क्या हो रहा है यहाँ पर, परचेसिंग पावर इज़ गोइंग आउट in the thin air. Money has been printed out of the thin air, and ये here जो हमने पैसे सेव करके रखे, वहाँ से हमारा परचेसिंग पावर, इट इज़ इवापोरेटिंग इनटू द thin air. सो यहाँ पर प्रिंट हुआ, यहाँ से हमारी परचेसिंग पावर ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाएगी एंड दैट मनी becomes difficult to have goods, to buy goods and services. So ये इन्फ्लेशन हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन में, और फास्ट तरीके से प्राइस राइज होती है गुड्स एंड सर्विसेज की. एंड देन इवेंचुअली दैट फिएट पेपर मनी डाइज, जो हमने जर्मन मार्क का देखा है या जिम्बाब्वे का देखा है, वो सारे इस हिसाब से मोर द मनी प्रिंटेड. अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, दे डू इट इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर. दे हैव, मतलब एक
प्रॉपर टीम है, ग्रेट आइडियाज़, ग्रेट माइंड के साथ दे वर्क ऑन दिस, व्हेन टू प्रिंट मनी एंड व्हेन टू हैंडल दिस एंड हाउ टू हैंडल दिस, एंड आरबीआई काफ़ी अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करती है उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर दे हैव अथॉरिटी टू प्रिंट मनी एट देयर विल, बट दे प्रिंट व्हेन दे फील इट इज़ हाईली नेसेसरी। ठीक है, सो वी हैव controlled inflation in a much better way than any other countries, but inflation है, that is the true fact। and inflation को कोई भी पूछे तो यही बताना है कि it is a print money which is printed which inflates the supply of the money is inflation, not the rise in the price। rise in the price का inflation अगर आता है that is fine कि कोई someone wants to increase their profit, वो price बढ़ा रहा है, but उससे क्या हो रहा है, कोई और प्लेयर्स अंदर आ सकते हैं, कंपटीशन कैन इंक्रीज एंड प्राइस उसको वापस नीचे लानी पड़ सकती है। सो बिजनेस के थ्रू अगर समवन इज वांट्स टू इंक्रीज हीज और हर प्रॉफिट, दैट इज़ फाइन, बट मनी प्रिंटेड के थ्रू हमें इन्फ्लेशन मिल रही है, दैट इज़ वेरी बिग कंसर्न। सो फॉर दैट बिग कंसर्न आई फील दैट बिटकॉइन इज़ द बेस्ट हेज। ऑल्थो बिटकॉइन को होल्ड करना और उसको सेफ तरीके से एक जगह पर रखना इज़ डिफ़िकल्ट, दैट हैज़ टू बी लर्न बाय एवरीवन। उसके बारे में भी हम एक दो हार्डवेयर है और उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सो दैट विल बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट समवन सेज कि बिटकॉइन अभी समझ में नहीं आ रहा है या कोई उसको सिर्फ नेगेटिव से आपको हटा दे रहा है, सो एवरी इन्फ्लेशन थिंग विच इज़ being money printed, उसका solution I feel for everyone is Bitcoin, because Bitcoin की supply is fixed 21 million and उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। the only main concern is how you store it in a proper way। ठीक है, that is very important thing to learn, to understand। जितना आप टाइम दे पाए दीजिए। यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, प्लस बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए मैं भी सीख रहा हूँ, जो मैं सीखूँगा वो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको कन्वे करूँगा। होप दिस इज़ क्लियर हाउ दे प्रिंट मनी, and because of printing money we get inflation, and because of inflation we get purchasing power of our money decreases। that's how our money which we have saved, हम उसको कम goods and services खरीद पा रहे हैं compared to few years back। so in coming years also, after few years 5-7 years down the line, आप देखेंगे तो purchasing power of the rupee or any fiat money has gone substantially down, but Bitcoin has proven record of last say approx 10-15 years it is growing consistently, because the Bitcoin प्रोग्राम, बिटकॉइन की जो अभी हैश पावर है, जो सिक्योरिटी है, जो उसके सप्लाई है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बिटकॉइन मेक्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगेंस्ट दिस fiat money। one day I would like to see कि Bitcoin is only used as a form of money to buy or to buy goods and services। it is way far, अभी बहुत दूर है वो चीज़ उससे, but definitely one day I feel it will be there। don't know what power major power countries do, but I would like to see that Bitcoin is used as a form of money, is used as a medium of exchange, unit of account and store of value है ही है। so in future I think अगर Bitcoin के थ्रू में हम देखेंगे कि over a period of time in coming 5 years or so, suppose आज कोई चीज़ 0.5 Bitcoin की है, I feel वो कुछ सालों बाद 0.2 0.3 0.1 कुछ भी हो सकता है, बट वो कम रहेगा, कम बिटकॉइन में आप उसे खरीद पाएंगे। so that is the most important thing, purchasing power increases। ठीक है, hope this is fine।
आपको समझ में आ गया इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है. बिटकॉइन इज़ हैज अगेंस्ट दैट, एंड बिटकॉइन एक अपनी अलग ही वर्ल्ड बनाने की ट्राई कर रहा है जहाँ पर it is used as a medium of exchange, unit of account, and also store of value है ही है ये. But that is another point for being Bitcoin as a money. कुछ कंट्रीज़ में एल सल्वाडोर और काफ़ी कुछ कंट्रीज़ में काफ़ी बड़े बड़े जो स्टोर्स है, जो वर्ल्ड वाइड जिसके स्टोर्स है, वहाँ पर अभी Bitcoin as a payment has been started to accept. So we are seeing this change, but let's see what happens in the future. But I really feel that Bitcoin should be used as a form of money. Definitely it has all challenges, but over a period of time, I think in coming 10, 15, 20 years down the line, yeah, 25 years, I don't know, but it should be used as that only. होप आपको समझ में आया है इन्फ्लेशन क्या है, मनी प्रिंटिंग से क्या हो रहा है, जो हमने पैसे सेव किए वो उसकी परचेसिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है. नॉमिनल 100, 200, 500 जो भी हमने 5000 जो नॉमिनल नंबर है दैट रिमेन सेम, बट वी कैनॉट बाय दो सेम नंबर ऑफ goods and services what we use to buy. That is the cause of the inflation, effect of the inflation. Cause is printing of the money by the central banks and the governments. Hope this is fine. Okay, thank you.